आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सस्पेंड कर दिया गया फाइनली। लंबी टसल चली है दोस्तों, काफी विवाद हुए हैं और इसका कंक्लूजन ये रहा कि योगेश कुमार त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया ओवर मिसकंडक्ट। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा शुरू से लेके अंत तक। हुआ क्या, क्यों इनको सस्पेंड किया, क्या रीजंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। दोस्तों ये काफी लंबी टसल चली है, 2-3 हफ्ते से बड़ा विवाद हो रहा है और अल्टीमेटली वाइस चांसलर योगेश त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया। इसका कंक्लूजन यही रहा। अब दोस्तों सस्पेंशन क्यों है ये तो हम देखेंगे ही। इससे पहले मैं बताता हूं कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप सब्सक्राइबर देखिएगा 10,200 तकरीबन है। यही वाला ज्वाइन करिए क्योंकि मेरे फेक चैनल पे मुझे नहीं पता क्या डाला जाता है। तो फटाक से हम देखते हैं कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया। पहली बात तो आप चांसलर के बारे में जानते हैं। भाई चांसलर क्या होता है? चांसलर इज द लीडर। चांसलर जो होता है वो एजुकेशन में लीडर होता है। भारत की बात करें, हर यूनिवर्सिटी में आपको चांसलर मिलेगा, बट चांसलर एक टाइटल है। इट इज द टाइटुलर हेड जिसका फंक्शन लार्जली सेरिमोनियल है। डी फैक्टो जो रियल पावर होती है ना, वो वाइस चांसलर के पास होती है। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो बेसिकली चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब गवर्नर थोड़ी ना जाता, वो तो खाली एक टाइटल है। मेन पावर किसके पास होती है? वाइस चांसलर के पास। समझ रहे हो? तो वाइस चांसलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 22वें वाइस चांसलर 2016 से योगेश त्यागी हैं। 98 साल, मतलब ये पहली बार हुआ है। पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को सस्पेंड किया गया है। 98 साल की जो इतिहास है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना, ढेर सारी यूनिवर्सिटी को बना के दिल्ली यूनिवर्सिटी बनती है, ऐसा पहली बार है जब किसी वीसी को सस्पेंड कर दिया गया। आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी पोजीशन है। त्यागी क्या जो टेन्योर था 2016 में इनको अपॉइंट किया गया, 5 साल का टेन्योर होता है। तो मार्च 2021 में इनको इसका टेन्योर एक्सपायर होना था, लेकिन 3 महीने पहले ही इनको हटा दिया गया। मार्च मतलब 4 महीने पहले, मार्च आने का वेट ही नहीं किया। ऐसा है, अब ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। योगेश त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया। 28 अक्टूबर की बात है और राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के ऑर्डर्स थे। ये जो मामला है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में गया था और बहुत जबरदस्त डिसकंटेंट था मिनिस्ट्री और वीसी के बीच में। देखिए इनको सस्पेंड बेसिकली इसलिए किया गया है। सबसे पहली बात, मल्टीपल पोजीशन वैकेंट। अभी हम रीजंस की बात करते हैं। मार्च 2016 से मैंने बताया कि योगेश त्यागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। अब एक वाइस चांसलर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ना, सबसे बड़ी पोस्ट है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर क्या करता है, वो ये देखता है कि जितनी भी पोजीशंस हैं, जो भी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो फुलफिल हो। लेकिन डीयू में आपको पता ही है क्या है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तो छोड़िए, बेसिक पोस्ट जो टीचर की पोस्ट होती है ना, ये भी यहां पे परमानेंट नहीं है, एडहॉक पे है। और कई बार 2019 में तो बकायदा टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी पोजीशन जो है, हमारी पोस्ट जो है वो परमानेंट हो ही नहीं रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट, देखिए स्टैट्यूटरी है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से वीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पोस्ट है वो ये फुलफिल करें। लेकिन ये फुलफिल कर ही नहीं पाए। कोई भी पोस्ट को, स्टैट्यूटरी पोस्ट जो एक्ट में लिखा है, ये तो आपके कानून में है, लेकिन उसके बावजूद ये फेल हो गए। इसमें एक पोजीशन है प्रो वाइस चांसलर की। प्रो वाइस चांसलर वीसी को असिस्ट करता है। जितने भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं ना, प्रो वाइस चांसलर के बाद प्रो वाइस चांसलर सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और अब जाके उनको प्रो वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट किए गए। 2016 से प्रो वाइस चांसलर की, प्रो वीसी की पोस्ट वैकेंट थी और जून 2020 में पीसी जोशी को प्रो वीसी अपॉइंट किया गया। वो भी जब बार बार एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला कि भैया कब अपॉइंट करोगे तब। तो अब पीसी जोशी विल नाउ फंक्शन एज वीसी, क्योंकि
योगेश त्यागी हट गए। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि 2016 से प्रो वीसी, जो कि वीसी के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उस तक को फिल नहीं किया गया। छोटी छोड़िए, बड़ी बड़ी पोस्ट को यहां पे फिल नहीं किया गया है। जब तक बड़ी पोस्ट फिल नहीं होगी, छोटी को तो आप क्या करेंगे? टीचर्स की तो आप समझ ही सकते होंगे फिर कितनी हालत खराब है यहां पे। तो ये जून 2020 में पीसी जोशी को प्रो वीसी बनाया गया, और अब योगेश त्यागी हट गए तो पीसी जोशी ऑटोमेटिकली वीसी बन गए। रजिस्ट्रार पोस्ट की बात कर लेते हैं। मार्च से लेकर अक्टूबर रजिस्ट्रार पोस्ट वेकेंट। फाइनेंस ऑफिसर ट्रेजरर की पोस्ट ये मार्च 2020 से वेकेंट है। यहां तक कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम को देखता है, 6 साल से 2014 से इसकी पोस्ट भरी नहीं गई है, वेकेंट है। रजिस्ट्रार जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एकेडमिक शेड्यूल्स। एकेडमिक प्रोग्रेस कितनी हो रही है, यह सब रजिस्ट्रार देखता है। अब रजिस्ट्रार है नहीं तो कौन देखेगा? टीचर्स। एक्स्ट्रा बर्डन टीचर्स पे। लेक्चर भी टीचर कर रहे हैं, रजिस्ट्रार की पोजीशन भी देख रहे हैं, सब कुछ टीचर कर रहा है। यह दिक्कत है। जब पोस्ट नहीं होगी तो जो आपके पास कर्मचारी हैं, वो कोई भी हो, उन्हीं से ही तो आप काम करवाएंगे। तो यहां पे रजिस्ट्रार का काम टीचर्स कर रहे थे। फाइनेंस ऑफिसर ट्रेजरर, जिसकी पोस्ट मार्च से खाली है, उसका काम क्या होता है? फंड्स को देखता है। ये फाइनेंस ऑफिसर है ना, पैसे को देखता है। फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारे डिपार्टमेंट्स में। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमेशा आप देखिए 98%, 99%, भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ढेर सारी यूनिवर्सिटी उसमें आती हैं, वहां पे ऐसी हालत है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करना, रिजल्ट को डिक्लेयर करना ऑन टाइम, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। 6 साल से वैकेंट है। सोर्सेस ये बताते हैं कि लगातार बहसबाजी होती थी त्यागी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बहुत मुश्किल था, डिसएग्रीमेंट था। जो यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना, और त्यागी के बीच में जो वीसी थे, उन दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट थे और बहुत गर्मा गर्मी रहती थी। यहां तक कि जो योगेश त्यागी जिन कैंडिडेट्स को बोलते थे कि इनको अपॉइंट करो, ईसी उससे भी सहमत नहीं होती थी। अब इसमें ईसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो देखो, एक पोस्ट है, एक पोस्ट को आप अगर फुलफिल कर रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी होनी चाहिए जिस इंसान वो पोस्ट को ले रहा है। एक आईएएस अगर आईएएस बन रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो डिजर्व करता है। लेकिन यहां पे जो त्यागी जिन लोगों को भेजते थे इन पोस्ट के लिए, वो क्रेडिबल ही नहीं थे, उनकी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में गया, तो इसीलिए इतनी सारी पोस्ट वेकेंट थी और जो इतना डिले हुआ, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया। दूसरा पॉइंट, एड हॉक अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट। देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि त्यागी ने पोस्ट तो फिल की नहीं, यहां पे इन्होंने एड हॉक यानी कि टेम्परेरी अरेंजमेंट, परमानेंट नहीं टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिए। जैसे डीन ऑफ कॉलेजेस 90 इंस्टीट्यूशन को ये हैंडल कर रहे थे, 90 इंस्टीट्यूशन के डीन दे वर टेम्परेरी, एड हॉक। साउथ कैंपस जहां पे सबसे बेहतरीन कॉलेजेस आते हैं, 20 कॉलेजेस को हैंडल कर रहे थे, डीन टेम्परेरी, एड हॉक। यहां तक कि पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी, अक्टूबर में मीटिंग हुई 10 अक्टूबर को, उन्होंने भी इस पे काफी डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया कि बैकलॉग वैकेंसी इतनी ज्यादा है एससी एसटी कैटेगरी में, वो भरी ही नहीं जा रही है। तो एक तो एड हॉक, फिर उसके बाद कंप्लेन पे कंप्लेन। बाबू भैया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है कि सेक्सुअल हरासमेंट केसेस यूनिवर्सिटी में और कुछ विजिलेंस कंप्लेंट्स भी हैं। 2 साल से ये पेंडिंग है, 2 साल से सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट और विजिलेंस कंप्लेंट, ये 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है, इस उम्मीद में कि उसके साथ इंसाफ होगा। हो गए 2 साल, गया इंसाफ। तो ये दिखाता है इनसेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द वीसी कि आप इन मैटर्स को डिस्पोज करना ही नहीं चाहते हैं। 2019 में टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था यही एड हॉक अरेंजमेंट पे।
ये भी जो टीचर्स का इशू है, इसको भी रिजॉल्व करने में नाकामयाब साबित हुए हैं त्यागी जी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि पेंडिंग कंप्लेंट्स को रिजॉल्व नहीं करने में यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने यहां पे इनको सस्पेंड किया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मेरे ख्याल में इमीडिएट इशू था, हर एक चीज का एक इमीडिएट कॉज होता है, पैरेलल अपॉइंटमेंट। योगेश त्यागी जो हैं जुलाई 2020 से मेडिकल लीव पे थे और इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था किसी को। एम्स में ये एडमिट हुए थे और इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मैं मेडिकल लीव पे जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप इन सबको देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन है ये, कि मतलब ठीक है, पोस्ट है तो है, ये है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि इन्होंने क्रूशियल मीटिंग्स भी अटेंड नहीं की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई सितंबर में, उसको इंप्लीमेंट करना, भाई डीयू नहीं करेगा तो, डीयू तो मिसाल कायम करता है, वो भी इन्होंने अटेंड नहीं की, उसको लेके भी कुछ नहीं किया। जो उसके लिए क्रूशियल मीटिंग्स हुई, कोई इसका निवारण नहीं हुआ। 10 अक्टूबर को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोबारा मिली, त्यागी ने यह इन्फॉर्म किया, अपॉइंटमेंट्स को 10 दिन और पोस्टपोन कर दो। 21 अक्टूबर को मीटिंग फिक्स हुई। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिसर्स ने बोला कि यह मीटिंग को पोस्टपोन फिर से करना चाहते थे, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। 10 अक्टूबर को मीटिंग होनी, त्यागी ने बोला, त्यागी जी ने बोला 21 अक्टूबर को इसको पोस्टपोन करो। 21 अक्टूबर को मीटिंग हुई, ये और पोस्टपोन करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुई। और जैसे ही 21 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी, त्यागी जी ने पीसी झा को एज इंटरिम रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लिया। हो गया काम तमाम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करेगी ना किसको अपॉइंट करना, किसको नहीं। मैंने बताया ना, ये आप देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट हुए, पैरेलल अपॉइंटमेंट्स, पीसी झा को इन्होंने अपॉइंट कैसे कर लिया? मीटिंग, इसका मतलब ये सब बेकार, एक ही इंसान की सत्ता, एक ही इंसान का रूल चल रहा है। क्या मीटिंग, क्या काउंसिल, हटाओ सब, यही है। तो यही ऑफिशियल जो हैं वो ये इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पीसी झा, जो इनकी तरफ से आए थे, इन्होंने एज एन इंटरिम रजिस्ट्रार अपॉइंट किया था, वो बार बार ये चाह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग को डिसरप्ट किया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यह डिसीजन था कि जो प्रोफेसर सुमन कुंडू हैं, दैट वुड कंटिन्यू एज द डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस दिल्ली एंड एक्टिंग रजिस्ट्रार, जब तक परमानेंट रजिस्ट्रार ज्वाइन नहीं करता। आप समझ रहे हैं हुआ क्या? यहां पे योगेश त्यागी जी ने अपना ही बंदा बैठा दिया, पीसी झा को इंटरिम रजिस्ट्रार बना दिया, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बोला जब मीटिंग हुई कि नहीं, सुमन कुंडू जी एक्टिंग रजिस्ट्रार रहेंगी जब तक रजिस्ट्रार नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पैरेलल अपॉइंटमेंट्स इन्होंने किए। साथ ही साथ जब त्यागी जी एब्सेंस में, मतलब जब मेडिकल लीव पे थे, तब भी अपॉइंटमेंट करके गई है। जैसे गीता भट्ट को इन्होंने प्रो वाइस चांसलर बना दिया। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यही बताया, यही बोला है कि त्यागी जी ने स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग को हैम्पर करने की कोशिश की। वाइस चांसलर इज नॉट एडमिनिस्टरिंग द यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द सेड एक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में जो लिखा गया है, वाइस चांसलर उसके हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं। सो दिस इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अप्रोप्रिएट एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर निकाला सस्पेंशन, उसमें बोला है। तो त्यागी जी को सस्पेंड कर दिया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। व्हाट नेक्स्ट? मिनिस्ट्री अब डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्ट कराएगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है अगेंस्ट त्यागी, दैट विल बी प्रेजेंटेड, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। वेरी वेरी गुड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।